हेलो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बुक है पहले उसका जो है ऑब्टेन नहीं हो पाई थी, इसलिए लेसन अगर आप देखा जाए तो आपका लेसन 10 है, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए जो अब की बुक आई है उसमें 3 है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है किंगडम प्लांटी के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से इसको समझना है क्या होता है किंगडम प्लांटी। इसके पहले हम आपको बताए थे कि आर एच बिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितना किंगडम? 5 किंगडम। मीन्स उस 5 किंगडम के बेसिस पर ही ये जो आपका किंगडम है इसको डिवाइड किया था। पहले कौन से पढ़े? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, 3 हमने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं किंगडम प्लांटी, देन पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उसको आप देख करके ये जान सकते हो कि ये इस वंश का है, इस जीनस का है, इस फैमिली का है। आपको सारी नॉलेज इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसंट्रेट होकर इसको समझिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए। तब भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? चलिए अब देखिए किंगडम प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है? जगत पादप, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख दिया था जगत पादप। अब देखिए प्लांटी मतलब होता है प्लांट मतलब पौधा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें जितने ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स और प्रेजेंट, मीन्स जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सबके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरिम। क्या बोलते हैं? पर्णहरिम। क्लियर? तो जितने भी पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है? मीन्स जितने भी पौधे हरे भरे होते हैं, इधर देखो, जितने भी पौधे होते हैं हरे भरे होते हैं, वो इसी क्लोरोफिल के कारण ही वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। मीन्स अगर ये क्लोरोफिल जिस प्लांट के अंदर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, उसका पौधा हरा नहीं दिखाई देगा। क्लियर? अब देखिए ये क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स जो पर्णहरिम के कार्य होते हैं, ये क्या करते हैं पर्णहरिम, ठीक है, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। मीन्स सनलाइट को, किसको? सनलाइट और एब्जॉर्ब, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके द्वारा जो इनका फूड होता है उसको ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे? इसको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका पिगमेंट होता है, किसका? प्लांट्स का। मीन्स ये क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट्स होता है, मीन्स वर्णक होता है, जिसके द्वारा ये पौधा हरा होता है। क्लियर हो रही बात? सबको बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? जो सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। अगर इंग्लिश में टर्म हम बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो उसको हम लोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोज। और अगर हिंदी में कहा जाए लिखने को तो हम उसको लिखते हैं सेलुलोज। क्या लिखते हैं? सेलुलोज। यहाँ लोज पढ़ते हैं और यहाँ लोस। क्लियर? अब देखिए तो हमको पता होना चाहिए, जैसे हमारे सबके अंदर एक लेयर होती है, लेयर का काम करती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल अगर देखा जाए तो ह्यूमन में, एनिमल्स में नहीं होती है। क्या नहीं होती है?
सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल की जगह पे उसका काम करती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बॉडी में। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो इनके पास कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अब भाई सेलुलोज किससे मिलकर बना है? ये भी तो किसी से मिलकर बना होगा ना। तो ये सेलुलोज जो प्रिपेयर्ड हुआ रहता है, प्रिपेयर्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज मीन्स ये जो आपका सेलवाल बना है, सेलुलोज जो बना है, ये किससे मिलकर बना है? जैसे आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, ठीक है, तो वैसे सेलुलोज किससे मिलकर बना है? भाई सेलुलोज भी मिलकर बना है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस शुगर से। शुगर से। किससे? शुगर से। तो हमको ये पता हो गया कि जो प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस शुगर से। क्लियर हो रही बात? यहां तक सबको समझ में आई अच्छी से बात? चलिए अब नेक्स्ट समझ लेते हैं इसको फिर से एक बार क्या होता है। तो इसको इरेज करके हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इस किंगडम प्लांटी का। ऑल प्लांट्स मीन्स जितने भी पौधे होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? हमारे प्लांट्स में जो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, जो उसमें क्या होता है, उसमें हरे हरे जो होते हैं पौधे दिखाई देते हैं, वो इसी क्लोरोफिल के कारण ही हरे दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जो पत्तियों का रंग होता है वो किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, जिसे हिंदी में पर्णरिम बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल, इसका कार्य क्या होता है? क्योंकि भाई हरा कर रहा है तो कोई ना कोई फंक्शन करता होगा तभी पौधे हरे हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। मीन्स ये जो पौधे हैं धूप में, ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगला आपको बताया गया कि ये जो पिगमेंट्स होता है ये क्लोरोफिल होता है, ये जो वर्णक होता है क्लोरोफिल होता है इसी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लांट में सेलवाल होती है वो आपका सेलुलोज से मिलकर बना होता है। मीन्स प्लांट्स में जो सेलवाल। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। भाई सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? ये भी तो है ना। तो शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटो मीन्स होता है लाइट, कहते हैं ना फोटो खींच ना। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। एंड फॉर्मेशन सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन करना। मीन्स ये जो क्लोरोफिल ये जो एब्जॉर्ब कर रहा था फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब यही होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। मीन्स अगर लाइट नहीं होगी तो फूड को नहीं बना पाएंगे। तो पौधे क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इस तरीके से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मीन्स पौधों का वर्गीकरण, मीन्स पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए इसके पहले आपको बताया गया था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया जा रहा था तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे। मीन्स कि जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी, जिसे अरिस्टोटल्स बोलते हैं। अरिस्टोटल्स ने बताया था कि हमारे वर्ल्ड में पूरे दो ही जगत है। कौन कौन? प्लांट और एनिमल्स। मीन दो जगत में इन्होंने बताया था कि दो ही जगत में आपके पूरे एनिमल्स हैं और जंतु हैं, ठीक है। मीन्स एनिमल्स जंतु जिसे बोलते हैं, प्लांट हैं। तो इस तरीके से दो जगत में इन्होंने डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो लंबे समय तक नहीं चला था।
लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में, तो यहाँ पे जो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, क्या है? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मीन्स इसमें साइंटिस्ट कौन है? इसमें अरिस्टोटल है, जिसे अरस्तु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। मीन्स अरस्तु ने बताया कि ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, मीन्स बाहर से देखने पर, जैसे कि आप वैसे बहुत सारे एनिमल्स बैठे हैं, ये एनिमल्स जैसा लग रहा है तो इसको एनिमल्स में रख दो, ये दूसरे छोटे एनिमल्स जैसा लगता है इसको छोटे ग्रुप में रख दो, ठीक है। तो इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके, जैसे कि आप क्या करते हो, ये ह्यूमन है, ये गर्ल्स हैं, इनको उठा के गर्ल्स में रख दो, इनको उठा के ह्यूमन में रख दो, बॉयज़ को उठा के बॉयज़ में रख दो कैटेगरी में, और गर्ल्स को उठा के गर्ल्स की कैटेगरी में रख दो। तो अरिस्टोटल ने इस तरीके से देख करके बाहरी लक्षण को देख करके कि ये ह्यूमन लग रहा है तो ह्यूमन की कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है, और अगर गर्ल्स लग रही है तो गर्ल्स की कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है, बफेलो लग रहा है तो बफेलो। इस तरीके से अरिस्टोटल ने एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ऐसा फीचर जो एक्सटर्नल फीचर्स के बेस्ड पे होता है, उसको दिया कौन था? साइंटिस्ट नेम कौन है? साइंटिस्ट नेम क्या है? अरिस्टोटल ने क्या किया था? इसको बताया था एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को, ठीक है। बात समझ में आई? तो पहली क्लासिफिकेशन कौन दिया? अरिस्टोटल ने। क्या बताया? इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग देख करके उसको किंगडम में रखा। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स। इधर देखो, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को देखा। कौन देखा? एक वैज्ञानिक थे जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन था? उनका नाम क्या था? आर.एच. बीटेकर ने दोनों को देखा। मीन्स उनके अंदर के भी भाग को देखा और बाहर से भी देखा। मीन्स इन्हीं का तो पूरा 5 किंगडम चल रहा है ना, इन्हीं की जो है सारणी चल रही है, क्योंकि और सबकी फ्लॉप हो गई, इन्हीं के ही कॉन्स्टिट्यूशन से 5 किंगडम चल रहा है। तो इन्होंने एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को और प्लांट को किंगडम में रखा था, ठीक है। इसीलिए इस किंगडम को हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल दोनों के बेसिस पे आर.एच. बीटेकर ने इस तरीके से इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट और 2 साइंटिस्ट इसमें थे, जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर, नॉट कुकर, हुकर। इस तरीके से बेंथम और हुकर ने भी इस तरीके से यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। कौन? नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो 3rd in 1 है, तीसरा जो है आपको तीसरा बताया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखिए, फाइलोजेनेटिक मीन्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स इसका जो साइंटिस्ट नेम है नीचे दिख रहा है, साइंटिस्ट नेम जो है नीचे दिख रहा है, साइंटिस्ट नेम उनका क्या नाम था? तख्ताजान। क्या नाम था? तख्ता, एक बार कर दीजिए नीचे, तख्ताजान, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है।
तो नीचे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्ड में क्या होता है, देखिए थर्ड में जल्दी से 1 मिनट में देख लीजिए, फिर ऊपर कर दीजिएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थर्ड है। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स ऑर्गेनिज्म को उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग देख करके उनको प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में रखना ही क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, उनका नाम है तख्ता, यहाँ पे हम लिख देते हैं तख्ता जान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को 3 क्लासिफिकेशन